तो सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया ना अभी सबको? Yes, sir. हाँ नहीं अक्षिता, अब देखो Yes, sir. अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, हाँ जी हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये क्या है, ये आपका इस साल का JEE का पैटर्न है ना, जो कि मैं आपको पहले ही एक बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा हो चैप्टर, दैट इज दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो अब देखो बच्चों, देखो हमने सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, है ना, सराउंडिंग के बारे में पढ़ा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लिया, है कि नहीं, और हमने स्टेट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, है ना, पढ़ता ना बच्चों, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन, एक पाथ पे डिपेंड करता है, एक पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये सब पार्ट हमने पढ़ा दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंट्रोपी, दिख रहा है बच्चा, एंट्रोपी एंड टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चे, देखो फर्स्ट लॉ में हमने कॉन्सेप्ट वर्क का फॉर्मूला पढ़ लिया, है ना, हमने अलग अलग वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। Yes, sir. फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, देखो हमने हीट के बारे में हमने पढ़ाई किया, फिर हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ाई किया, और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ ये एंथैल्पी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और बाकी आपको दिख रहा होगा हीट कैपेसिटी और आपका मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली बच्चों अगर हम इतना पार्ट खत्म कर दे तो ज्यादा बड़ा बात नहीं है। अगेन बोल रहे बच्चों, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये बच्चों कि आपका जो नोट्स है, आपका नोट्स प्रॉपरली वर्क होना चाहिए आपके पास, कि आपको पता ये होना चाहिए कि अगर मैं कोई डायमेंशन चेंज करूं, जैसे अगर मुझे कैलोरी से जूल बनाना है, तो एक कैलोरी में कितना जूल होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं बोला कि वन एटमॉस्फेयर लीटर में कितना जूल होता है, तो बच्चों बताओ 1 एटमॉस्फेयर लीटर में कितना जूल होता है, बता, कौन बताएगा, 1 एटमॉस्फेयर लीटर में कितना जूल होता है, अगर पूछो 1 ATM लीटर, है ना, अगर पूछो आपका 1 ATM लीटर में कितना जूल होता है, तो आप क्या बोलोगे, जूल कितना होता है, हाँ अक्षिता आप बताइए। 101.3. है ना, तो जैसे अक्षिता बोला कि 101.3, तो आप ये बोल दो कोई बात है सर, 101 जूल के आसपास आता है। दूसरा बात क्या बच्चे, देखो अगर मैं पूछूं 1 बार लीटर, 1 बार लीटर, 100 joule. तो 1 बार लीटर में कितना होता है, एकदम से बोला कृष्णा, आपने क्या बोला अभी, 100 जूल के बराबर। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई भाई मुझे शिल्पा मुझे बताओ कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो मैंने आपको बोला 1 कटोरी में 4 जामुन, तो आप क्या बोलोगे, 4.14 जूल के आसपास, 4 बेसिक 4.104 होता है ना, 4.184 होता है, लेकिन हम खाली हमें 4.1 बोल सकते, कोई इशू नहीं है, 4.184 होता है बेसिकली, तो आप वो नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये क्या बच्चों, ये आपका बेसिक यूनिट कन्वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको ये पता होगा तो आप क्या करोगे ना, आपका जो बेसिक्स है वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, हम हीट कैपेसिटी और आपका मोलर, थोड़ा सा हीट के थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, ये आज का टॉपिक होगा। तो देखो बच्चों ज्यादा बड़ा बचा नहीं है। अब दूसरा पार्ट कहां से आता है बच्चों, ये जो पार्ट है जो आपका सेकंड थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्यों बच्चों, देखो यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा एस, है ना, एंट्रोपी वाला पार्ट आएगा, ठीक है, ओके, एंट्रोपी वाला पार्ट आएगा, स्पॉन्टेनियस पार्ट आएगा, तो ये पार्ट हमें प्रॉपर समझना पड़ेगा कि क्या करनी चाहिए होता है, कब आपका डेल्टा पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये आपको पूछते एग्जाम में, है ना। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर बोलूंगा बच्चों ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से याद कर सकते हो। तो बच्चों मैंने क्या बोला, आपको ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। डन सारे बच्चे, Yes, जिसको sir. पता नहीं बच्चों प्लीज वो नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको नोट डाउन, हम Yes, आगे sir. बढ़ेंगे, ठीक है ना, ये नोट करो फाइन। अब बच्चों जैसे आपने मुझे पहले कहा था कि आपने ये चैप्टर स्कूल में पढ़ चुके, राइट, है ना, आपने स्कूल में चैप्टर पढ़ चुके हो, तो बच्चा मुझे ये बताइए, अगर आपने स्कूल में चैप्टर पढ़ चुके हो
तो हमारा तो बच्चा हमारा एंथैल्पी मतलब होता क्या, बताइए सर, कोई बता पाएगा मुझे एंथैल्पी मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी। जैसे मैं अगर यहाँ पे एंथैल्पी ये वाला बात बताओ, आपने सुना होगा डेल्टा एच के बारे में, है ना? यस सर। आपने सुना Yes, होगा sir. डेल्टा एच के बारे में। तो जैसे आप बोलो एनर्जी, जैसे आपने बोला एनर्जी बोला, दूसरा कोई वर्ड सुना आप बोल सकते हो, मुझे बता सकते हो इसके अलावा? Heat. हीट, ओके, हीट तो बच्चा क्यों होता है? No, sorry, sir. हीट तो क्यों होगा? सर चेंज बताओ। इन एनर्जी। Change. चेंज। और ऋतिका, निहारिका, दिशा, आप कुछ बताना चाहोगे? ओके, Say कोई some बात। of internal energy and pressure. ये तो आपने उसका डेफिनेशन बता दिया, मतलब कि पूरा वाला पार्ट होगा, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते, फिर हम उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली बच्चों, Yes sir. आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? बेसिकली आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे, पहले सबसे पहले कि जो हमने पढ़ा था उसका हम रिकॉल करेंगे। दूसरा क्या बच्चों, मैं आपको एंथैल्पी के बारे में बताऊंगा, है ना? और हमने हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इन सारे टर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है सारे बच्चे? डन। Yes sir. और बच्चों मैं ट्राई करूंगा आपको एंथैल्पी का एग्जांपल, है ना, एंथैल्पी का एग्जांपल्स भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है? Yes sir. Yes, sir. ओके। तो देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होगा? तो बेसिकली बच्चा, आज हम अगेन बोलो बच्चों, जो थर्मोडाइनमिक्स बच्चों, आपको इसके बेसिक्स, है ना, अगेन बोलूंगा, इसके बेसिक कन्वर्जन, है ना, जो हम कन्वर्जन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे बोलूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या जानना इंपॉर्टेंट बच्चों आपको? दूसरा आपको जानना इंपॉर्टेंट ये है कि उस फॉर्मूले को अप्लाई कराना चाहिए, आपको उस फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना? यह आपका कुछ बेसिक पार्ट्स है जो कि आपको ध्यान देना है। जैसे हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ाई किया था, वो क्या था बच्चों? वो आपका डेल्टा यू था, है ना? तो बच्चा आपका डेल्टा यू क्या था? बताओ जरा, क्या था बच्चों? आप बोलोगे Q प्लस Q W के plus बाद W. Q क्या है बच्चों? आप बोलोगे Q क्या है? Q आप बोलोगे हीट है, Heat. और W क्या बच्चा? आपका वर्क डन है। Work done. फिर हमने दूसरा हमने क्या पढ़ाई किया बच्चा? हमने वर्क डन के बेसिक फॉर्मूला पढ़ाई किया, क्या पढ़ा बच्चों? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा External V। into delta V. ये आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपको 12 पढ़ते हैं उसके अंदर, है ना, ये आप 12 फॉर्मूला पढ़ते हो। अब बच्चा आज है ना, हम बेसिकली हम कह रहे हैं बच्चा, टू न्यू फॉर्मूलास, है ना, आज हम दो नए फॉर्मूलास के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आज का हमारा नया टारगेट होगा, और उससे बेस आप क्वेश्चन करेंगे। इतना हमें पढ़ना है, और हमें आज ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है? सारे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? Yes sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. जी बच्चा। अब देख बच्चों, अब है ना, एक आपको क्वेश्चन करना, जो ये हमारा रिकॉल टेस्ट होगा, इसको आपको समझना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो सारे बच्चे ध्यान समझे, देखो बच्चा, ये आपका रिकॉल टेस्ट, अगेन बोलूंगा, उस लाइन को समझो कि लाइन में दिया क्या है। जैसे बच्चों देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ बोला गया है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों ये बताइए, जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या चीज होता है, क्या जरूर होता है बच्चों? एडियाबैटिक में क्या होता है? आप क्या बोलोगे? Heat constant होती है। है ना? तो आप बोलोगे चेंज इन हीट क्वेश्चन होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? एडियाबैटिक क्या होगा? आप बोलोगे Q इक्वल टू 0 होगा आपका। Q आपका 0 हो गया। अगर आपका Q 0 हो गया तो आप क्या कहोगे बच्चों? आपको बोलोगे, आप ये कहोगे कि सर ऑप्शन बी तो मेरा नहीं आने वाला। डन, है ना? देखिए Yes यहाँ पे sir. लिखा गया दैट इज नो हीट ऑफ ट्रांसफर सिस्टम सराउंडिंग। तो बोला बच्चों देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन
फॉर अ फ्री एक्सपेंशन। बच्चों अब बताओ, जब आपका फ्री एक्सपेंशन होता है तो वहां पे क्या होता है बच्चों, बताओ वहां पे क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन में आपका वर्क डन क्या होता है? तो जीरो। Zero. एकदम से बोलो बच्चों, तो आप बोलोगे फ्री एक्सपेंशन में आपका वर्क इक्वल टू 0 होता है। तो बच्चों अगर आपका फ्री ऑप्शन एक्सपेंशन 4 जीरो, तो आप क्या बोलो बच्चों? Option 4. ये ऑप्शन में सर, 4 भी नहीं नहीं आने होगा। वाला, ये सर भी आपका नहीं आने वाला। सर ऑप्शन सी। Option 4. सी। तो आप क्या बोलो बच्चों? आप बोलो एकदम से बोलो सारे बच्चे कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे आपको चीजों को समझना पड़ेगा, एग्जाम में आपको ऐसे चीजों को समझना पड़ेगा। अगेन बोल रहा हूं बच्चों, आपको बिल्डअप करके चलना है। आज हमने फॉर्म पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि कल आपको फॉर्मूला भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ाई किया था, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन बोल रहा बच्चों, आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पते होने चाहिए। कोई दिक्कत किसी को भी? No, sir. नो सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब ये बच्चों देखो, ये आप एक दूसरा क्वेश्चन है। तो बच्चों एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, हैंड रेस करो, किसको क्वेश्चन पढ़ना है? हैंड रेस करो। कौन क्वेश्चन पढ़ेगा? ओके, निहारिका बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़ी जरा। यस सर। जी बच्चा। तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, the pressure volume of work and for an ideal gas can be calculated by using the expression W equals to minus इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन integration ई एक्सटर्नल PV. डीवी। Yes, sir. The work can also be calculated from the PV plot by using the area under the curve within the specified limit. When an ideal gas is compressed, reversible or irreversible from volume V1 to VF, choose the correct option. अब देखो, सबसे पहली बात तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये सारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आपको सबको नोट डाउन करना है। देखो सबसे पहली बात बच्चों, देखो जब भी हम बात करें कंप्रेशन के बारे में, है ना, देखो हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब क्या होता है बच्चों? होता है, बताओ जरा। आप बोलोगे गैस फैल रही है या ना? गैस फैलती नहीं बढ़ती? अब बच्चा Yes, अगर sir. आपका गैस फैल रहा है ना, अगर आपका गैस एक्सपैंड हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? गैस ठंडी हो रही गर्म हो रही है? बताओ जरा। Garam. पक्का? गलत बोला बच्चा, मैं गलत बोल दिया। Sir, ठंडी हो रही है. ठंडी हो रही है ना। मैंने आपको सेंट का एग्जाम्पल दिया था। सेंट क्या होता है बच्चों? गैस कंप्रेस होता है। आप जस्ट स्प्रे होते क्या होता है? गैस एक्सपेंड हो जाएगी, तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा अपने गले के आसपास, या वो जहाँ अप्लाई करोगे, है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला बच्चों, अगर आप एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब क्या बोलोगे? गैस का बच हो रहा है, ये हो रहा है कूलिंग, गैस का कूलिंग हो रहा है। तो इतना हमेशा ध्यान रखना। एक्सपेंशन मतलब क्या बच होगा? आप बोलोगे गैस का कूलिंग होगा। ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे बोला गया है वर्क का ये फॉर्मूला आ रहा है, वर्क का ये फॉर्मूला है जो कि हमें पढ़ा था, है ना, दैट इज इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम, पी एक्सटर्नल डीवी बोला बच्चों। अब देखो, अब बोला है गैस में कंप्रेस क्या है, इससे क्या है। अब बच्चों दो कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया बच्चों? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंप्रेशन। आपको बताना है किसमें आपका वर्डन ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल के बराबर होगा। ये आपको पूछा गया है। बताइए बच्चा क्या हो सकता है? क्या बच्चों कर रहे हैं हम? गैस को मतलब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। आपके पास दो कंडीशन है, क्या बच्चों? गैस कंप्रेस हो रहा है रिवर्सिबली, और एक होता है इरिवर्सिबली। अब मुझे बताइए, नेचर में जितना भी काम होता है कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है कि नॉन रिवर्सिबल होता है बच्चों? होता है Non-reversible. Non-reversible. नॉन नॉन रिवर्सिबल मतलब क्या? इरिवर्सिबल, है ना। तो आपको बताना है कि अभी यहाँ पे बच्चों क्या, यहाँ पे आपका वर्क का फॉर्मूला दिया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका वर्क का फॉर्मूला सही हो, किसका आपका वर्क ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। सर बी रिवर्स ऑप्शन में। क्यों? बी ऑप्शन में से क्यों बच्चों? बताओ जरा।
रिवर्सिबल वर्क में क्यों ज्यादा होगा इरिवर्सिबल में? अभी निहारिका कह रही है कि मेरा ऑप्शन बी आना चाहिए। मतलब क्या बोलो बच्चों, बोल रहे हैं कि अगर मैं वर्क कर रहा हूँ इरिवर्सिबल में आपको, तो वहां पे ज्यादा वर्क होगा कंपेयर टू रिवर्सिबल। ऐसा क्यों? कौन बताए बच्चों, बताओ, सजल बताओ, क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है आपको? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में यहाँ निहार क्या बोल रही है कि ऑप्शन बी आएगा, राइट, ये पार्ट। तो अगर मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं तो किसमें गैस में ज्यादा काम करना पड़ेगा, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? तो निहारिका बोली इरिवर्सिबल ज्यादा आएगा, तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मैं ये भी बोला कि उन्होंने सही बोला, उन्होंने जो बोला वो सही बोला। तो ऐसा होता क्यों है? तो सोचो बच्चा, थोड़ा सोचिए जरा। ओके, एक काम करते हैं, ये, हाँ, एक काम करते हैं बच्चा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन भी होगा। आपको मुझे बता, अगर मैं कल क्लास लूंगा तो मैं आपको लूंगा इसका रिवीजन, मैं वो रिकॉर्ड करूंगा इसका कि ऐसा कंडीशन क्यों होता है। तो यहाँ पे तो बच्चों इसका आंसर देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों क्या लिखा गया है, दैट इज वर्क इज रिवर्सिबल इज लेस देन वर्क इरिवर्सिबल। तो ऑप्शन बी बोला बच्चों, देखो रीजन क्या बोला है, द एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज मोर इरिवर्सिबल कंपेरिजन द यल पार्ट। तो क्या बोला, तो बोला बच्चों, एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज मोर इन इरिवर्सिबल। तो कर्व आपका ज्यादा उसमें, एरिया का उसमें ज्यादा होगा कंपेयर टू इरिवर्सिबल में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका रीजन बताओ, इसका आपको जो रीजन है ना, आपको एकदम इसका रीजन मुझे बताना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ये होगा आपको होमवर्क, सारे बच्चे नोट करो इसको। आगे बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम करके बच्चों, हम यहाँ पे गैस को कंप्रेस कर, क्या बच्चों कर रहे हैं, हम यहाँ पे गैस को कंप्रेस कर, दबा रहे हैं, देखो लिखा है कंप्रेशन लिखा हुआ है, क्या बोला बच्चों, कंप्रेशन लिखा गया, ठीक है, इसको आप बताना है। डन में भी है बच्चों? यस तो सर। इस रिवीजन है, रिवीजन ने मैंने गलती दिया, इसका मैं लिख रहा हूँ रीजन, इसका रीजन आपको मुझे होम बताना है, रिवीजन इसका रीजन मुझे बताना है, ठीक है। अंजलि, अक्षिता, लता, परमिंदर, कशिश, दिशा, आ रहा है समझ में सब बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक बच्चों, और एक लास्ट में आपको पूछ रहा हूँ, हमने पढ़ा था वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो उसका वर्क डन फॉर्म में क्या बच्चों का बताओ जरा, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, बताओ क्या आंसर आएगा उसका, वर्क डन फॉर्म में क्या बनेगा, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। कैसा बोला बच्चों, मैंने बोला वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, और ये हो रहा है एक्सपांशन। अब बताओ क्या आंसर आएगा, क्या फॉर्मूला लगे उसमें, वर्क डन में? जीरो। जीरो? हाँ, फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे बच्चे हैं। देखो, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये तीन चीज का साथ होना चाहिए हमेशा, आगे बोल रहे तीन चीज साथ होना ही चाहिए। क्या फॉर्मूला लगेगा? माइनस पी P एक्सटर्नल, external delta V. हाँ, ये तो मैंने बोलने के बाद बोल दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना, चलेगा? हाँ सर। अब सपोज करो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है बच्चों, कैसा है, ये आपका है रिवर्सिबल। अब मैं बोल रहा हूँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, तब आपका वर्क डन का फॉर्म में क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? मुझे करिश्मा का चेहरा देख कैसा लग रहा है भाई, ये क्या चीज चल रहा है, मैंने क्या चीज नहीं चल रहा है, ये हमें पढ़ा था, ये आपको पता होना चाहिए, राइट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
बताओ बच्चों, कौन बताएगा? रितिका, निशा चौहान, सरोज, सुहानी, कशिश, बताओ। बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा? हैं? ऐसे कैसे चलेगा बच्चों, ऐसे कैसे चलेगा? हैं? पनिशमेंट देना पड़ेगा क्या? नहीं, पनिशमेंट तो नहीं देना यार, क्योंकि अभी दिवाली चल रही है, तो दिवाली में थोड़ा एंजॉय करेंगे बच्चे, इसलिए हाँ। बताओ बच्चों, बताओ। अरे बच्चों, क्या आएगा? -2.303। 303. हाँ, NRT बस log 303। V2 over V1. NRT log P1 upon P2. V2 अपन V2, V1 अपन V2 बोलो, या तो आप P1 अपन P2 बोलो। ऐसा कैसे चलेगा बच्चों? आप तो फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हो। ये तो कल दो कंडीशन हुआ। एंट्रेंस में पूछेंगे एडियाबैटिक में बताओ, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एक्सपांशन, तीनों फॉर्मूला आएगा। मैंने आपको बताया ना, ये तीनों फॉर्मूला बताया मैंने आपको। बताओ बच्चों, क्या आएगा? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? याद रहेगा सबसे कि नहीं याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप सब है ना बेबी दिवाली के वो उस पे हो, क्योंकि बिकॉज दो बच्चे लोग ने दिवाली वाला बैकग्राउंड लगा के रखा है कि नहीं? सेजल करिश्मा, मतलब कि एकदम अच्छा अच्छा सर, ये अंधेरा background। है, नाइट. हाँ, तो नाइट में तो दिवाली बनाते हैं ना, सर, मैं नाइट में कृष्ण दिवाली, देख लगाया. है कि नहीं? सर, मैं तो कृष्ण देख लगाया. सारे बच्चे बच्चों, इस क्वेश्चन को अगेन बोलूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अभी के लिए आप इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। रीजन क्या बच्चों? एरिया अंडर द कर्व इज मोर इन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में आपका एरिया ज्यादा कवर होता है, तो वाटर भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है ना। अगर कोई Yes, इंसान sir. कम अगर कोई इंसान कम खाएगा तो कम काम कर पाएगा, ज्यादा खाएगा तो ज्यादा काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? बताओ जरा। सर उल्टा है। ना ना, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ सर में। ज्यादा काम करेगा तो फिर नींद आएगी, सॉरी ज्यादा खाना खाएगा तो नींद आएगी। हाँ सर, ऐसे ही होता है. ऐसा इतना ज्यादा भी रिलैक्स नहीं पड़ जाना बच्चा, ठीक है ना? ओके, तो सारे बच्चे इसको जरा नोट कर लीजिए। बच्चा काफी इंपोर्टेंट पार्ट है, Yes, नोट sir. कीजिए, काफी इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। Yes, sir. इसका आंसर का बच्चों, इसका आंसर का जस्टिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, ये आगे बोलूंगा। ओके, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था हीट के बारे में? ये क्या होता है? हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये क्या बच्चों? ये इसका डेफिनेशन है, या उसका सिंपल वे में क्या बोला बच्चों? हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। क्या बोला है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which the system can exchange with its surrounding if there are temperature difference, the heat flow from the higher to lower। तो बच्चों हीट फ्लो कहां से होगा बच्चों? का ऑलवेज आपका हायर टू लोअर में होगा। सिंपल सी बात है ना। ज्ञान का पर्व कैसे होगा? एक हाई से लो एंड पे जाएगा। वाटर फ्लो कब होगा? हाई से लो पे होगा, है कि नहीं? और अगर मैं प्रेशर दबाऊ तो क्या कब बोलोगे? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तो सारा फ्लो, हीट फ्लो कैसे होता बच्चों? होता है या आपका हायर से लोअर की होता है। तो सारे बच्चे इसको, ये डिफरेंशिएशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन, हीट का यूनिट क्या बच्चों का बताओ? हीट का यूनिट क्या होगा? हीट का यूनिट क्या होगा? जूल। केल्विन, केल्विन नहीं होगा? बताओ जरा, सर, क्यों नहीं होगा? टेम्परेचर का। टेम्परेचर का होता है. ओके,
तो अब क्या बोलोगे, हीट की यूनिट क्या बचोगा, ये होगा जूल, और आप बोलोगे कैलोरी। क्या बोलोगे बच्चा, नोट रख दे बच्चों, जूल का दो नोट, एक तो आपका एक हीट का दो, एक तो जूल होगा, क्या तक वो होगा आपका कैलोरी होगा। ओके डन। Done, sir. ओके बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्या पढ़ें बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं, Enthalpy. एंथैल्पी। तो बच्चों देखो अगेन बोलूंगा, हाँ इससे क्या बच्चों करना है आपको, इसका आपको बच्चा है ना, एक तो सबसे पहले बच्चा इसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन पता होने के बाद क्या होता है, एक हमारा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको एग्जाम में डिराइव करने में पूछ सकते हैं। कौन सा बच्चों, आप बोलोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना, पी डेल्टा वी, ये बच्चा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों, आप बोलोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला है। ये क्या बच्चों, ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला, समझे सर बच्चे। Yes, sir. ओके तो बच्चा अगर मैं आपको एंथैल्पी के बारे में बताऊं, है ना, अगर मैं आपको एंथैल्पी के बारे में बताऊं तो वो इसका इसका NGRT क्या है? हाँ जैसे यहाँ बोला है, जैसे यहाँ बोला एनजीआरटी वाला पार्ट है ना। अब एन क्या बच्चों, एन है आपका नंबर मोल्स, क्या बच्चों है आपका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर मोल्स किसका बच्चों, गैस का, जो भी आपका गैस है उसका। आर क्या बच्चों, आर आपका है गैस कांस्टेंट, और टी क्या बच्चों, टी है आपका टेम्परेचर। तो ये आपका फॉर्मूला, एक एक बच्चों करेंगे हम, ये सारे फॉर्मूले को आज हम प्रॉपर्ली डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सारे बच्चे। Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया, मच्छर बड़े काट रहे हैं मुझे। तो बच्चों यहाँ पे देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान समझना एग्जाम में कैसे करेंगे। तो बच्चों जब भी आपको एग्जाम लिखो तो कैसे हो बच्चों, आपका पहला स्टेप क्या बच्चों, आप लिखोगे इट इज द सम ऑफ, ठीक है बच्चों, इट इज द सम ऑफ, सम है, सम मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन। किसका एडिशन बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, राइट। ये क्या बच्चों, ये आपका इंटरनल एनर्जी, और क्या बच्चों प्लस आपका प्रेशर वॉल्यूम, क्या बच्चों प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इन द सिस्टम, इन द सिस्टम। पीवी मतलब क्या बच्चों, आप बोल सकते हो पी डेल्टा वी, क्या क्या होता है बच्चों, क्या होता है पी डेल्टा वी, क्या होगा, वुडन वाला पढ़ा, वर्क डन की बात करते हैं ना। तो आप क्या बोलोगे, इंटरनल एनर्जी क्या बच्चों का, आप बोलोगे इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी इन द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी है। ये आपका हो गया पहला पार्ट। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे नोट कर लो, कम ऑन। ओके ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बच्चों का, दूसरा लिखोगे क्या लिखोगे, ये कैसा बच्चों, ये आपका है स्टेट फंक्शन, क्या बच्चों ये आपका है, ये आपका है स्टेट फंक्शन, ये क्या बच्चों आपका है, ये आपका है स्टेट फंक्शन। दूसरा क्या बच्चों आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखिए कैसा बच्चों, ये आपका है एक्सटेंसिव, कैसा बच्चों, ये आपका एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों बताओ जरा, सॉरी क्वांटिटी नहीं प्रॉपर्टी, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो क्या था बच्चों बताओ जरा बच्चों, एक्सटेंसिव सर जो प्रॉपर्टी क्या पास पे डिपेंड नहीं करती हैं। ना ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पे डिपेंड करती हूँ। एक्सटेंसिव बच्चा एक्सटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, पक्का कि डिपेंडेंट अमाउंट, डिपेंडेंट डिपेंडेंट इंटेंसिव क्या होता है बताओ जरा। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट जो Independent. करती है नेचर ऑफ मैटर पर, डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड नेचर पर। आप है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हो,
अगेन बोलो बच्चों, सबसे पहले बताओ कि आपको स्टेट फंक्शन के बारे में पता है कि नहीं पता है? स्टेट फंक्शन क्या Yes, होता है बच्चों? ये कैसा सर, जो होता है बच्चों? इनिशियल और फाइनल में डिपेंड ना करती है, वो सीधे डिपेंड जी। करता है डिपेंड करता है, सिर्फ पाथ पे डिपेंड ना करते हो, वो होते हैं स्टेट डिपेंड फंक्शन। पास पे डिपेंड ना करता है। हाँ, सेजल पहले थोड़ा सा अलग बोल थे, लेकिन फिर आपने राइट बोला, एकदम से बोला आपने। यस सर। एंड थैंक यू शिल्पा, सब आपने प्रॉपर हेल्प किया। तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका इनिशियल और फाइनल वे में आपको डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता बच्चों। कौन सा पाथ? स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? बताओ जरा, हमने अभी पढ़ा था जो क्या बच्चों, दैट सिर्फ डिपेंड क्वालिटी अपॉन, ऑफ मैटर पर डिपेंड अमाउंट करती पे है। डिपेंड करता होगा। पास मास। तो क्या बच्चों होगा, ये आपका अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बच्चों का, ये होगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बच्चों का? आप बोलोगे टेम्परेचर। क्या बच्चों का? इंटेंसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर। सिंपल सी बात है ना? टेम्परेचर जो आपका है क्वांटिटी ऊपर डिपेंड नहीं करता, छोटी चीज का भी इससे ज्यादा गर्म हो सकता है और बड़ा चीज भी बड़ा गर्म हो सकता है, तो आपका क्वांटिटी मैटर पर डिपेंड नहीं करता। इतना सब समझिए बच्चों एंथैल्पी के बारे में, हाँ या ना? यस ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों जैसे अगेन बच्चों अगेन बोल, ध्यान समझना। फिर आपको क्या बताना है? फिर आपको बच्चा ये दिखाना है, अगर आपको निकालना है डेल्टा एच, ये क्या बच्चों? चेंज है ना? डेल्टा एच क्या बच्चों का? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या बच्चों का? चेंज इन। तो कैसे निकाले बच्चों? निकालेंगे, आप बोलोगे H2 माइनस H1 करेंगे, या तो आप क्या बोलो बच्चों, H फाइनल माइनस H इनिशियल। इनिशियल। ये होगा बच्चों। ये क्या बच्चों में लिखा? ये मैंने आपका एंथैल्पी के बारे में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, हाँ या ना? नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अभी मैं इसका ना डेरिवेशन पे जा रहा हूँ, ध्यान समझना। इस अभी हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन ऊपर जाएंगे, ध्यान समझना। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बोलता हूँ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V, है ना? ये हमारा इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला है। तो बच्चों अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ हीट एब्जॉर्ब, हीट को मैंने एब्जॉर्ब किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बच्चों? हीट को मैंने अगर किया कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो आप क्या बोले बच्चों? बोलोगे आप क्या बच्चों का, ये आपका पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, है ना? ये क्या चीज है बच्चा? यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बच्चों आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू क्या बच्चों? यस क्यू सर। आपका हीट है, वी क्या बच्चों? वी आपका है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बाद क्या बच्चों हुआ? आप बोलोगे डेल्टा क्यू बच्चों क्या बच्चों हुआ? डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी हुआ। डेल्टा वी क्या बच्चों? हीट एब्जॉर्ब कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम। होगा। तो क्या बच्चों? ये आपका है पहला स्टेटमेंट। ये क्या बच्चा? आपका है पहला स्टेटमेंट। कोई दिक्कत? डन? यस सर। ओके। अब बच्चों बताओ, लेकिन सिंपल सी बात है बच्चों, जो रिएक्शन हमारे लाइफ में जो क्या बच्चों होता है, हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हम रिएक्शन नहीं कर पाते, तो क्या बच्चों दूसरा फॉर्म लिखते हैं। दूसरा फॉर्म में क्या बच्चों का बोलोगे? डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये क्या बच्चों? ये क्या बच्चों है? पी डेल्टा वी क्या बच्चों? ये आपका वर्क डन है ना? ये क्या बच्चों? आपका वर्क डन है। क्या बच्चों? आपका है वर्क डन पार्ट है। वर्क डन। यस सर। वर्क डन पार्ट है बच्चों। ओके, ध्यान समझे बच्चों। देखो अब बच्चों, अगर मैं अब बच्चों यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन जब लिखो, क्या यहाँ पे क्या लिखना बच्चों? लिखना यहाँ लिखना एट कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बच्चों का? अब क्या बच्चों? अब आपका प्रेशर कांस्टेंट है। पहले कांस्टेंट क्या था बच्चों? पहला आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था। अब क्या बच्चा हमारा? अभी हमारा प्रेशर कांस्टेंट। क्या बच्चा? हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। क्या बच्चा? हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। देखो बच्चों अगर बोल रहा, देखो ये पार्ट क्या है बच्चों? इसका एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट बन गया। अभी हम क्या निकाल बच्चों? अभी मैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए इक्वेशन बना। क्या बच्चों? मैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है? अब देखो बच्चों इसका डेरिवेशन बताओ। तो कैसे बच्चों का ये पार्ट लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिखूंगा U2 माइनस U1
क्या बच्चों आपका है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब क्या बच्चों मैं लिखूंगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पी मतलब क्या बच्चों हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Constant pressure. ओके माइनस पी प्रेशर और डेल्टा वी मतलब क्या बच्चों का चेंज इन वॉल्यूम। तो कैसा बच्चों का आप बोलोगे V2 माइनस V1 होगा नहीं वो बच्चे बताओ जरा होगा सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ओके ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब बच्चे करूं मैं अभी मैं आपका ब्रैकेट को ऊपर अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कैसा बच्चों का ऐसा बोलोगे therefore is equal to U2 minus U1 is equal to QP minus PV2 minus प्लस सॉरी यहाँ पे क्या करो ब्रैकेट डाल दो माइनस PV1 होगा बच्चा हाँ या ना। Yes, sir. अब Yes, बच्चों sir. अब बच्चों P में क्यों 1 2 नहीं लगाया बिकॉज P के बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या बच्चों हमारा प्रेशर P कांस्टेंट है क्या बच्चों constant है. P कांस्टेंट Constant है. ये पार्ट बन गया। अब मैं क्या करूं बच्चों क्या करूंगा देखो अभी अगर बच्चों आप इस टर्म को लेफ्ट से लेके आ जाओ। अब ये बच्चों ये जो पूरा पार्ट है इसको आप लेफ्ट से लेके आ जाओ तो बच्चों कैसा होगा ये बच्चों ऐसा कुछ होगा। ध्यान से बस समझो बच्चों समझो क्या बोला गया इसको मैं से बच्चों देखो ये जो नेगेटिव बच्चों नेगेटिव इससे लेके आ रहा हूँ दैट इज U2 माइनस U1 ये साइड था बच्चों। अब इस वाले पार्ट को यहाँ पे क्या जाता तो क्या बच्चों ऐसा बोलेगा माइनस सॉरी प्लस PV2 माइनस PV1 होगा बच्चा हाँ है ना होगा। Yes, या फिर sir. काम करो Yes, या sir. फिर या फिर एक काम करो एक काम करते हैं इसको हटा दो बच्चों क्या करेंगे अभी मैं क्या करता हूं बच्चों इसको इससे लेके आता हूँ मतलब कि इस वाले पार्ट को इससे लेके जाऊंगा तब क्या बच्चों को बताओ बना बच्चों क्या क्वेश्चन बनेगा मेरा बच्चों मेरा क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो सारे बच्चे ध्यान से देखो बोलो कुछ नहीं है बहुत बेसिक में एक्सेप्ट करना है ठीक है ना। हेलो सारे बच्चे ध्यान से देखिए यहाँ पर कैमरा ऑन करो बच्चों ध्यान से समझो इसको Yes, sir. इम्पोर्टेंट है। देखो समझो बच्चों देखो ये आपका U2 आ गया माइनस U1 आ गया इक्वल टू QP यहाँ पे आ गया मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस PV2 मतलब मैं अभी मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। अब क्या बचोगा माइनस माइनस क्या बचोगा प्लस हो जाएगा Plus प्लस हो जाएगा. Yes, sir. PV1 होगा V1. बच्चा Yes, हो sir. जाएगा। अब बच्चों में क्या अब बच्चों क्या करें देखो अब इस वाले पार्ट को इससे लेके जाता हूँ इस वाले पार्ट को इससे लेके गया तो क्या बच्चों को ऐसा बनेगा Yes, sir. दैट U2 प्लस PV2 इतना पार्ट होगा बच्चों का। अब क्या बच्चों Yes, अब sir. बच्चों देखो ये जो माइनस U1 है बच्चों ये यहाँ पे चला गया तो क्या बना ऐसा बना QP प्लस QP U1 plus प्लस U1 plus PV PV1. ओके बच्चों क्या सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. मुझे ऐसा लग रहा है करिश्मा एकदम बैठे हो मुझे समझ में ऐसा लग नहीं आ रहा करिश्मा आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर जो अभी किया ना आपने ये वाला स्टेप ये कैसे किया? कुछ नहीं मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया और मैंने रीअरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने एक बार खुद से ब्रैकेट तो आपका आ जाएगा। अब देखो अभी हमने क्या दिया बच्चों फॉर्म में क्या दे दिया डेल्टा क्या होता है बच्चों होता है U प्लस पी डेल्टा वी तो यहाँ पे क्या बच्चों लिखा देखो U2 प्लस पी डेल्टा वी तो क्या बच्चों का ये क्या ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों हो जाएगा H2 सिंपल से बता ऐसा होगा ना U2 प्लस PV2 ये क्या होगा H2 हो जाएगा और क्या बच्चों का U1 प्लस PV1 वो क्या बच्चों होगा H1 होगा कि नहीं होगा हाँ है ना बच्चों Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब बच्चों अब क्या बच्चों का अभी मैं क्या करता हूँ अभी इस पार्ट को मैं इस साइड नीचे लिखता हूँ देखो ये पूरा पार्ट क्या बच्चों बना ये आपका बन गया H1 H2 इज इक्वल टू QP और ये क्या बच्चों ये पार्ट ये क्या होगा प्लस H1 हो जाएगा। अब क्या बच्चों का ये H1 यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं H2 माइनस H1 इज इक्वल टू
हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, हीट एट कांस्टेंट। अब बच्चों H2 में सेचुरेशन क्या होता है बच्चों, होता है आप डेल्टा बोलोगे एच। डेल्टा जो होता है डेल्टा तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्या बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। तो मतलब बच्चों अगर आपको बोलोगे हीट एब्जॉर्ब, अगर बोलूं बच्चों हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर बोलूंगा हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या बच्चों होगा, वो आपका डेल्टा यू के बराबर होगा। अगर आपको बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या बचेगा, वो आपको हो जाएगा डेल्टा एच के बराबर। ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। डन होगा। यस सर। तो बच्चा ये हमने निकाला, तो क्या बच्चों हमने निकाला अगर आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो होगा आपका डेल्टा यू के बराबर। अगर आपको बोलोगे हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या बचेगा, वो आपका होगा डेल्टा एच के बराबर। तो बच्चों इसका आप है ना प्लीज प्रॉपरली इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। इसको आप बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। ओके तो बच्चा हमारा फॉर्मूला हमने क्या Yes, sir. देखा फॉर्मूला क्या देखा बच्चों, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे बच्चों, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, होगा सारे बच्चे, है ना। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ नोट किए बच्चों क्या लिखा है, अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है ना, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि बच्चों आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हीट बाहर निकल रहा है, मतलब हीट बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकल रहा है, मतलब देखो मतलब ये सिस्टम है, सिस्टम में हीट बाहर निकल रहा है। और क्या बच्चों, अगर आपका डेल्टा जो गया पॉजिटिव, तो क्या बोलोगे बच्चों का, वो होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या बच्चों का आपको क्या है, वो आपका हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बच्चों इस वाले पॉइंट को आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सेजल, अंजलि, अक्षिता, लता, निहारिका, करिश्मा, आ रहा सब बच्चों समझ में आ रहा है ना ये पार्ट हम कैसे कर रहे हैं। यस Yes, sir. देखो अगर बोल रहा हूँ आपको एट द एंड में ये पता चलना चाहिए कि देखो ऐसा भी होता है जब बच्चों थर्मल खत्म हो जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता है सर डेल्टा यू क्या है, डेल्टा एच क्या है, तो पता होना चाहिए। डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, डेल्टा एस होता है एंट्रोपी, ये आपका बेसिक बेस टर्म है, ये पता होना चाहिए। पी क्या प्रेशर, डेल्टा वी क्या आपका चेंज इन वॉल्यूम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों अब मुझे बताओ, अभी मुझे सारे बच्चे बताएं, देखो अगर आपको इस इक्वेशन से अगर आपको ये बनाना तो कैसे बनाओगे, बताओ बच्चों, कम कैसे बताओगे, अगर आपको इस इक्वेशन से ये बनाना तो कैसे बनाओगे। सर P डेल्टा V की जगह पे ये लिख देंगे। अब देखो देखो सपोज करो बच्चों, मैं अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, ऐसे लिख रहा हूँ, दैट इज, सारे पे ध्यान समझना, सारे पे ध्यान समझना, हमारा इक्वेशन, हमारा आइडियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, बोलोगे पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, NRT. है ना। यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान समझना, दैट इज पी V1 इज इक्वल टू N1 RT, है ना। मैं Yes, बोलूंगा sir. पी V2 इज इक्वल टू N2 RT, N2 RT. है कि नहीं। तो ये पार्ट बच हो गया। अगर मैं ये मेरा है इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरा आपका इक्वेशन नंबर 2 है, अगर मैं दोनों माइनस करता हूँ तो क्या बोलोगे, ऐसा बोलोगे दैट इज पी V2 माइनस पी V1, तो क्या बना, जैसा बना दैट इज पी डेल्टा V, दैट इज V2 माइनस V1 बना, राइट, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। तो ये कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा N2 माइनस N1 RT, N2 में से हम क्या क्या होता है, आप बोलोगे डेल्टा N, Delta N. चेंज इन मोल, डेल्टा क्या बच्चों, नंबर मोल्स है,
और यहाँ पे तो क्या लिखा बच्चों, लिखा है कि यहाँ पे लिखा है जी, मतलब क्या बच्चों, गैसेस। तो बच्चों हमेशा Yes, sir. नहीं होगा। आपका सॉलिड के लिए डेल्टा जी आपका होगा 0। क्या बोला बच्चों, सिर्फ आपको खाली गैसेस सब्सटेंस के लिए लेना है, आपको खाली गैस लेना है, और आपको सॉलिड के लिए डेल्टा जी नहीं लेना है। समझ सारे बच्चे, हाँ या ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका क्वेश्चन कैसे बने बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N Ng RT। तो क्या बचोगा, इसके जगह पे आप डेल्टा Ng पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। P डेल्टा V की जगह आपने डेल्टा Ng पुट कर दो, क्या लिखो, आपके इसका क्वेश्चन आ गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। आ गया आपके क्वेश्चन, देखो दिख रहा है सारे बच्चे? Yes, sir. बस, तो हमने क्या Yes, बच्चों, sir. आज हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया। क्या पढ़ा बच्चों हमने, एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया। Yes, sir. कोई दिक्कत सर ये बच्चों? फिर से समझा दोगे? कौन सा पार्ट बच्चों? सर डेल्टा NGRT। ओके, डेडलाइन जीआरटी वाला पार्ट। हमारा एक क्वेश्चन क्या होता बच्चों, होता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना? तो अगर आपका पीवी जो है, अगर वो एनआरटी के बराबर है, अगर पीवी एनआरटी के बराबर है, तो अगर मैं सकता हूँ पी डेल्टा वी क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे डेल्टा एन आरटी के बराबर, है कि नहीं? Yes, sir. तो जहां पे आपका पी डेल्टा वी, वहां पे क्या लिखा, वहां पे लिख दिया डेल्टा एन दैट इज चेंज इन आरटी। आ गया आपका इक्वेशन। अब समझ पड़ा दोनों बच्चों को? सर जी कैसे आया? जी क्या है बच्चों, जी है आपका गैसेस। आपको ना देखो, जैसे आपका इक्वेशन है, ओके, आपको इक्वेशन यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है आपको इक्वेशन? यस सर। क्या आपको इक्वेशन दिख रहा है सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखो क्या लिखा बच्चों, देखो लिखा है, देखो लिखा गया H2O लिक्विड से क्या बना बच्चों, लिख रहा है H2O H2O गैस है। gas. अब बच्चों जहां पे लिक्विड है, वहां पे क्या बच्चों, वहां पे कितना मोल है, 1 मोल है। 1 mole. राइट साइड में क्या बच्चों, यहाँ पे भी आपका 1 मोल है, राइट? Yes, sir. ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, Product. है कि नहीं? या प्रोडक्ट है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा एनजी की लिखता हूँ, तो क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे, अब बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब बच्चा देखो, मतलब सॉरी, डेल्टा नहीं आएगा, ये आएगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। मैंने क्या बोला बच्चों, खाली आपको गैस लेना है। अब देखो यहाँ पे गैस से कितना मोल है बच्चा, कितना मोल गैस का, यहाँ पे कितना मोल है, 1 mole. 1 माइनस। अभी रिएक्टेंट में कोई गैस दिख रहा है One. आपको, क्या रिएक्टेंट में कोई गैस दिख रहा है? No, sir. नो सर। तो क्या लिखो बच्चों, लिखो जी लिखोगे, तो आपका डेल्टा एनजी कितना आ गया, आपका डेल्टा एनजी आ One. जाएगा 1। देखो बच्चों यहाँ पे आपका डेल्टा एनजी कितना है, यहाँ पे आपका डेल्टा एनजी कितना है बच्चों, यहाँ पे 1। अब बच्चे यहाँ हमें निकालना है, बच्चों हमें निकालना है डेल्टा यू निकाल, इसलिए बच्चों हमने ऐसे माइनस कर दिया, और कुछ नहीं किया, हमने इस वाले पार्ट को इससे लेके चला गया, बस और कुछ नहीं किया। मतलब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या होता है, हमारा क्वेश्चन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू Delta U प्लस plus डेल्टा एनजीआरटी। NGRT. अगर आपको निकालना डेल्टा यू दैट इज इंटरनल, तो क्या करोगे बच्चों, इसको इस तरह का, इसको इस साइड भेज दिया, तो क्या Yes, बनेगा, sir. डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा Minus एनजी GRT. RT. अभी हमारा डेल्टा एनजी कितना आया, 1 आया। 1. 1. सब क्या लिखो, यहाँ पे हटाओ, इसको लिखो, यहाँ पे लिखो 1, 1. हो गया ऐसा। आप समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा? Yes, sir. अब देखो हमने तो यहाँ पे डाइट कर दिया, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे लिखो क्या लिखा है, करिश्मा जरा पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ी जरा। If water vapor is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule moles per इनवर्स 1. Calculate the
per sorry, mole. पर मोल, हाँ Can- ठीक है, बोलो calculate बोलो। the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius. ओके, तो क्या आपको निकालना है, क्या बच्चों निकालना है? आपको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों, होता है अब बता। अब यहाँ पे लिखा डेल्टा यू होता है, राइट? Yes, sir. है कि नहीं? ये होता है आपका डेल्टा यू। Yes, sir. तो हम फॉर्मूला पुट करके आपको निकाल दो बच्चों, ठीक है? तो ये आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा बच्चों। देखो टेम्परेचर का बच्चों, देखो टेम्परेचर आप क्वेश्चन है कि नहीं? टेम्परेचर क्या बच्चों? टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, ये आपको समझना है। अब बच्चों, अब बोला क्या बच्चों, देखो बोला क्या बच्चों, पहले लिक्विड है, अब क्या हो रहा बच्चों, हो रहा है लिक्विड आपका हो रहा है वेपराइज। वेपराइज मतलब क्या बच्चों होगा, वाटर कैसा हो Yes. गया, गैस बन गया। इसलिए आपका Yes, sir. इसलिए आपका एक क्वेश्चन ऐसा बना, दैट इज डेल्टा एच लिक्विड। देखो Yes, sir. लिक्विड से गैस बना, लिक्विड से गैस बनेगा ना, इसलिए आपको ऐसा बोला गया। Yes, sir. अब समझ में आया करिश्मा कि नहीं आया? सारे बच्चे बताओ जरा। Yes, sir. नहीं, करिश्मा का मतलब क्या रिएक्शन है? हाँ थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन अभी बाकी है थोड़ा सा। हाँ सजला समझ में आया? तो बच्चों अल्टीमेटली, Yes, तो sir. बच्चों अल्टीमेटली हमने आज कौन सा क्वेश्चन पढ़ाई किया बच्चों, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आप अच्छा मुझे बताओ। देखो डेल्टा एच क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है एंथैल्पी Enthalpy. इक्वल टू Yes, sir. क्या था पढ़ा बच्चों, डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी। T delta V. ये हमने क्वेश्चन पढ़ाई किया। दूसरा हमने क्या क्वेश्चन पढ़ाई किया बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइन प्लस डेल्टा एन जी आर टी। Yes, डेल्टा sir. एन क्या बच्चों, डेल्टा एन क्या बच्चों, आप बोलोगे चेंज इन मोल, चेंज इन मोल। वो भी Yes, किससे sir. बच्चों, वो भी किससे बच्चों, आप बोलोगे गैस में। कैसे बच्चों बोलो, गैस के अंदर, Yes, ठीक है ना? ये आपको प्रॉपर्ली समझना है, तो आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, देखो लिखा है व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड, वाटर वेपर बन रहा है। वाटर वेपर कब बनेगा बच्चों, लिक्विड से वेपर बनेगा ना, मतलब लिक्विड से गैस बनेगा। yes, sir. और कितना मोल बोला बच्चों, कितना मोल बोला है? 1 mole of water. सिंपल। अभी आपको समझ में आया बच्चा, करिश्मा के नहीं आया? Yes, sir. ओके, तो बच्चों आगे बोलूंगा। आज हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया और हमने हीट के बारे में पढ़ाई किया। तो बच्चों ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर स्टिल किसी बच्चे को डाउट लग रहा है कि फॉर्मूला कैसा आएगा, तो आप मुझे प्लीज प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। कुछ इश्यू है तो मुझे डाउट पूछने। दूसरे के बच्चे देखो ये पार्ट, ये आपका होगा रीजन कि बच्चा ये हमारा आंसर ऐसा क्यों आएगा, ठीक है? ये आपको बताना है। तो Yes, दिक्कत, sir. No, sir. चलो भाई हैप्पी दिवाली अगेन। छोट आगे देखो, एक होती है छोटी दिवाली, एक होती है बड़ी दिवाली। आज को क्या बोलेंगे, बासी दिवाली? खत्म हो गई दिवाली। ना दिवाली खत्म। Yes, sir. अभी तक तो सर 2-3 सुपर फेस्टिवल हो रहे हैं। दिवाली। हाँ, अब सर मतलब बड़ी दिवाली, सुपर दिवाली। अभी क्या ना दिवाली हाँ, तो ऐसा होता कोई बात नहीं। तो बच्चा हम कल मिलेंगे और हम प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, ठीक है? सर परसों। अगेन Yes, sir. Yes, sir. परसों आगे सब कर अंजलि। सर मैंने आपको नंबर ऐड करने को बोला था, आपने करा नहीं अभी तक। कौन, अच्छा ओके, अंजलि बेटा वापस भेज देना, मैं भूल गया था, अब मुझे तो निकल गया। ओके चलो, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको क्लासेस समझ में आएगा। देखो आगे Yes, बोलूंगा, sir. कम पढ़ा पर प्लीज अच्छे बोलूंगा बच्चों, ध्यान से रिवाइज करो उसको, ठीक है? Yes, sir. Yes, yes, sir. चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, टेक Bye, केयर, बाय sir. बाय। Good night, sir. Take care, sir. Thank you, sir. Good night.